फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि और संधि के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में उसके अंतर्गत सभी भेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में। और व्यंजन संधि भी बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। देखिए, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे हम लोग जानते हैं कि अ, आ, हर्ष ई दीर्घ ई, जैसे ये सब होता है तो क्या है, ये सब स्वर होता है। अब व्यंजन संधि जैसा होता है तो व्यंजन संधि क, ख, ग, घ, छ, छ, यानी कवर, तवर, टवर, यही सब इत्यादि होता है, क से यहाँ तक जो हम लोग पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों को जब मिलाते हैं तो किस में इफेक्ट पड़ता है, किस में प्रभाव पड़ता है, तो व्यंजन संधि में प्रभाव पड़ता है। तो व्यंजन संधि में जब प्रभाव पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो आइए व्यंजन संधि की डिफिनीशन तो हम लोग जानते हैं, आइए इसको भेद के बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि के प्रथम नियम, फर्स्ट नियम बोलता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे तो, या य, र, ल, व रहे तो, या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ण का तृतीय हो जाता होगा। आप लोगों को ये नियम समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर ये तो मैंने पढ़ा दिया कि ये जो है यहाँ पर वर्ग का प्रथम का तृतीय होता है इत्यादि सब, लेकिन ये बोल क्या रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या होगा, ये बोल क्या रहा है। देखिए, जैसे भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे दिग्गजा, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि बोल रहा है, कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, देखिए ये सब जो होता है क, ख, ग का, ये सब जो होता है इसको हम कहते हैं प्रथम वर्ग। क्या कहते हैं इसको हम, प्रथम वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये होता है इसका तृतीय वर्ग, ये होता है इसका चतुर्थ वर्ग, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला नियम है बोल रहा है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद, जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए दिक, वाक, यहाँ पर सत है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण है, जैसे यहाँ पर क क्या है, प्रथम है, यहाँ पर क क्या है, प्रथम है, यहाँ पर त, नीचे आप तथा द लिखेंगे तो यहाँ पर त आ जाएगा, ठीक है, वो भी प्रथम हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण के बाद कोई क्या आता है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है। जैसे यहाँ पर देखिए ग, ग क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा आपका तृतीय। यहाँ पर द है, ठीक है, द आगे हम तथा जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख कर आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो यहाँ पर द क्या हो जाएगा, आपका द तृतीय हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा कोई स्वर वर्ण रहे, जैसे में यहाँ पर उ आया है, देखिए प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण के बाद जैसे उ आया है, तो इन सभी वर्णों को मिलाकर इनके स्थान पर जब ये चेंज होंगे, ये या ग, द, उ जब चेंज किया जाएगा बनाते समय, तो इनका जो है वो तृतीय हो जाता है। क्या हो जाता है, वो तृतीय में ही परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर तृतीय रहेगा तो तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा, या चतुर्थ रहे, या य, र, ल, व रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, ठीक है, तो उन सभी को चेंज करके किस में बदल दिया जाता है, तृतीय में बदल दिया जाता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर दिक है, क्या है, दिक है, तो यहाँ पे ये जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण को किस में बदल दिया जाता है, प्रथम वर्ण को हम बदल देते हैं तृतीय में। तो प्रथम वर्ण यहाँ पर क है, तो यहाँ पर दी तो हो, ठीक है, रहेगा, लेकिन क को बदल कर किस में कर दिया जाएगा, ग में कर दिया जाएगा। किस में कर दिया जाएगा, ग, क्योंकि ये ग है जो ये प्रथम लाइन का है, ये क, ख, ग, घ में का ग है, तो प्रथम लाइन में ही चेंज होगा। ये नहीं कि ग दिया है तो ज कर देंगे, ढ कर देंगे या च कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस लाइन का जी दिया रहेगा उसी लाइन में हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ग है, तो सॉरी यहाँ पर क है, तो क को हम चेंज करेंगे ग में, क्या करेंगे, प्रथम को तृतीय में, तो यहाँ पर हो जाएगा ग। यहाँ पर आधा क है तो क्या होगा, यहाँ पर आधा ग, तो यहाँ पर ग हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो गजा है, क्या है, गजा, इसको हम ऐसे ही चुपचाप छोड़ देंगे। कितना सिंपल है, प्रथम को तृतीय में चेंज करके जो यहाँ पर लिखा है संधि विच्छेद, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आइए यहाँ पर दूसरा नंबर समझते हैं। जैसे देखिए वाक है, क्या है, वाक दानम दिया है, तो जब वाक का चेंज करेंगे, क्या करेंगे, वाक, तो ये प्रथम वर्ण का है, क, ख, ग, घ, तो यानी कि ग में भी चेंज कर सकते हैं या घ में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्रथम नियम में ग में ही चेंज करेंगे। अब घ वाला नियम आगे बताया जाएगा। तो देखिए वाक का वा हो जाएगा, यहाँ पर क को किस में बदल देंगे, ग में, तो यहाँ पर आधा ग हो जाएगा क्योंकि आधा क है,
ठीक है। तो ग में बदल गया, दानम का क्या हो जाएगा, दानम उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वग दानम। ठीक है। अब देखिए सत धन उक्ति क्या है यहाँ पर, सत धन उक्ति। ये जो है बहुत ही तीनों भी इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सत है तो स का यहाँ पर स हो जाएगा, त यहाँ पर त थ द, इस लाइन का है, त थ द में क्या है यहाँ पर त, तो त को हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, द कर देंगे, द कर देंगे या ध कर देंगे यहाँ पर, लेकिन इस नियम में भी नहीं करेंगे, इस नियम में सिर्फ द करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सद, क्या हो जाएगा, सद। अब देखिए यहाँ पर सद तो हो गया, लेकिन यहाँ पर उ का मात्रा है। हम लोग जानते हैं किसी भी स्वर्ण वर्ण का जो मात्रा होता है वो अपने से पहले आने वाले व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर्ण वर्ण के साथ मिलकर उसमें परिवर्तन कर देता है। तो जो उ है, जब इसमें द के साथ क्या होगा, इसका मिलन होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का दु। क्या हो जाएगा, दु। तो सद जो उक्ति है ऐसे उतर जाएगा, सद युक्ति। ठीक है, आप लोग समझ में आया होगा प्रथम नियम। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दूसरा नियम बोलता है कि यदि, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है एवं आधा स का आगमन हो जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर सम जो है, यहाँ पर सम में म जो है उसका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि डॉट में, बिंदु में, और उसके बाद अनुस्वार में परिवर्तित होने के बाद यहाँ पर स, आधा स का क्या हो जाता है, आगमन, यानी कि आधा स अपने से आ जाता है। जब इनका वर्ण का जब संधि होता है तो क्या हो जाता है, ये स अपने आप आ जाता है। तो देखिए ऐसे समझते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे संस्कार है, संस्कार में सम प्लस कार क्या है, इसको पहले समझते हैं। सम प्लस कार, देखिए स है तो स का स हो गया, और ये जो म है यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, म, ये म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, बिंदु में। ठीक है, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, और यहाँ पर अपने आप किसका आगमन हो जाएगा, आधा स का आगमन हो जाएगा, और जहाँ पर कार लिखा है वहाँ पर कार हो जाएगा, संस्कार। यानी कि ऐसे ही पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि संस्कार का संधि विच्छेद बताएं, तो संस्कार का संधि विच्छेद देखिए यहाँ पर स का स हो जाएगा, और जो ऊपर यहाँ पर बिंदु दिख रहा है यहाँ पर म हो जाएगा, आधा म, और स हट जाएगा आकार, यानी कि सम प्लस कारा, या समधन कारा। संस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधन कारा। अब देखिए संस्कृति है, यहाँ पर देखिए सम, यहाँ पर क्या है, सम, तो स का तो सो हो गया, यहाँ पर म के बदले क्या आ गया, अनुस्वार, और यहाँ पर आधा स का क्या हो गया है, आगमन हो गया है, और कृति जो है तो कृति उतर गया, संस्कृति, यानी कि सम प्लस कृति, इसका मिलकर क्या हो जाएगा, संस्कृति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है, दूसरा नियम जो मैंने लिखा है ये भी। अब देखिए आइए पढ़ते हैं तीसरे नियम को। देखिए तीसरा नियम बोलता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ग के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने पीछे लिखा था, आइए देखते हैं पीछे क्या मैंने लिखा था। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था कि कवर्ग चवर्ग, यानी कि क ख ग ग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, ये तो हमने लिख दिया था। हम लोग का नियम बोल रहा है कि यदि प्रथम वर्ग के स्थान पे, क्या चीज़, प्रथम वर्ग के स्थान पे उसके बाद कोई पंचम वर्ण आता है, प्रथम वर्ग ये आपका हो गया यहाँ पर क च ट, उसके बाद कोई पंचम वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के स्थान पे क्या चीज़, सॉरी पंचम नहीं, प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का, क्या चाहिए, उसी वर्ग का, उसको हम तृतीया में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, या तृतीया नहीं तो हम लोग पंचमी में परिवर्तित कर देंगे। दो हम लोग चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल वाक प्लस मया, क्या दिया गया है, वाक प्लस मया दिया गया है, तो वाक को हम उतार देंगे। ठीक है, अब परिवर्तित होगा किस में, क में होगा, किस में होगा, क में। तो क को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ग में परिवर्तित कर सकते हैं या हम लोग ड में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर क आधा है तो हम लोग आधा ही क का इस्तेमाल, आधा ही ग का या आधा ही ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए बिहार बोर्ड में पूछ देता है कि वाक प्लस मया का संधि क्या होगा, तो यहाँ पर वाड हो जाएगा वाड, अब मया का मया उतार देंगे, या इसको एक और रूप में लिख सकते हैं वाग, वाग प्लस मया,
आप इसको ऐसे भी यहाँ पर ग में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर ड में। जो क है दो चीज़ों में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर ड में और यहाँ पर ग में। तो दो चीज़ों में आप परिवर्तित करके लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी देख सकता है बोर्ड में। अब देखिए उत प्लस नति है, तो उत प्लस नति तो है जो प्रथम वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर प्रथम वर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नति जो है पंचम वर्ण है, क्या है पंचम वर्ण, तो यहाँ पर प्रथम और पंचम आ गया। अब देखिए क्या होगा, उ का उतर जाएगा, त जो है त के उसी वर्ग, जैसे त थ द, यहाँ पर द आएगा, एक द आता है, एक आता है ढ न, एक आता है न। तो द या न इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे तो मैं क्या लिख दूँ बताइए। यहाँ पर मैं जैसे हम न का इस्तेमाल करते हैं, तो त के स्थान पर हम क्या परिवर्तित करके न, पंचम वर्ण उसी वर्ग का क्या करेंगे, पंचम वर्ण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आधा न, यहाँ पर आधा तो है तो आधा न हो जाएगा, और नति का नति हम लोग उतार देंगे। उन्नति यानी कि उन्नति का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन नति। इसको एक और रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। उत तो उ का उ हो गया, यहाँ पर न हमने लिया द का इस्तेमाल करते हैं, उद द भी इस्तेमाल करते हैं, नति उद नति। लेकिन हम लोग उन्नति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हम लोग परीक्षाओं में या कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्नति ही ज़्यादा पूछता है, उन्नति नहीं पूछता है, ठीक है। तो एक बात का आप ध्यान रखें यहाँ पे। तो प्रथम वर्ग के स्थान पर क्या आएगा, पंचम वर्ण आए, तो पंचम वर्ण आए तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ण होता है उसको तृतीया में या पंचम में उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ये हम लोग का है दूसरा नियम। आइए अब लोग बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। देखिए तीसरा नहीं, चौथा हम लोग नियम आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको नोट में बता देना चाहता हूँ कि जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण का उपयोग जो होता है इस नियम में अधिक किया जाता है। यहाँ पर तृतीय नियम का मतलब प्रयोग कम होता है और पंचम वर्ण का ज़्यादातर मुख्य प्रयोग होता है, जिससे उद्याम है, क्या है उद्याम है, तो इसका उत्तन दाम हो जाएगा संधि विच्छेद। तो पंचम वर्ण का आप इस्तेमाल इस नियम में अधिक से अधिक करें, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। देखिए चौथा नियम कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, कैसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद आए तो वह पूर्ण वर्ग का चतुर्थ वर्ण और पूर्व वर्ग वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। अब आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे समझते हैं हम लोग, वाक धन हरि, क्या दिया है वाक धन हरि। तो जो यहाँ पर प्रथम वर्ण आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्रथम, इन सब में हर देखिए आपको दिख रहा होगा। तो जो प्रथम वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाए, प्रथम वर्ण के बाद आए तो पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण और पूर्व वर्ण तृतीय वर्ग हो जाता है। तो इसको हम लोग कर देते हैं तृतीया, क्या कर देते हैं तृतीया। जैसे में क है जो प्रथम वर्ण क ख ग घ आएगा, तो क का हम लोग तृतीया क्या हो जाएगा ग, तो यहाँ पर आधा क है तो यहाँ पर आधा ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हरि, क्या है हरि, तो यहाँ पर है वो चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, किस वर्ण में, चतुर्थ वर्ण में। तो यहाँ पर हरि हो जाएगा, तो वाग्धरी, ठीक है, क्या हो जाएगा वाग्धन हरि का वाग्धरी हो जाएगा। अब देखिए उत्धन आहार, यहाँ पर त है, क्या है त है। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर ग जो तृतीया या चतुर्थ में परिवर्तित हुआ, यानी कि ग आ घ में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर देखिए तो उत्धनहार, तो उद्धार हो जाएगा। अब पूछिए कैसे, यहाँ पर तो जो है तृतीय में परिवर्तित हो गया, त थ द, यानी कि द हो जाएगा तृतीया, और द के बाद क्या है ध आएगा, द के बाद क्या आता है ध। तो हरि जब है यहाँ हार है यहाँ पर, तो यहाँ पर द और ध उद्धार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाना, ये क्या है, ये चौथा नियम का रूल है। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, तो उत्धन हतम, ठीक है। तो यहाँ पर त है तो त थ द, यानी कि उसके वर्ग में द है तृतीय और घ है चतुर्थ, तो हो जाएगा द अध, यानी कि उद्ध तम। यहाँ पर तम जो है हट जाता है, ह सब में हट जाएगा, यहाँ पर त का द हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ध उद्धतम,
ठीक है। यहाँ पर देखिए ह हट गया तो हा यहाँ पर आकार, र यहाँ पर स्थित है, और री यहाँ पर री है जो, तो यहाँ पर री स्थित है। यहाँ पर ह हट गया है, सब में ह हट जाएगा और यहाँ पर परिवर्तित होकर हम लोग लिख देंगे। आइए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग 5वें नियम की ओर। देखिए 5वां नियम कहता है कि यदि त के बाद, किसके बाद, त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा ल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि त के बाद आधा ल आए तो त का ल ही हो जाता है, मतलब त को ल में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में उत धन लेख, तो यहाँ पर ल आया है, ल आया है ना, और यहाँ पर किस चीज़ का बात हुआ है, त का। तो उत यानी कि त का हम लोग क्या करेंगे, आधा त को आधा ल में परिवर्तित कर देंगे तो उ का उ हो जाएगा। त को चेंज करेंगे तो ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो लो हो जाएगा आधा, और लेखा का लेखा चुपचाप उतार देंगे। जैसे यहाँ पर तत्व धन लीना, ल के बात हुआ है, ल का यहाँ पर सब में ल का बात हुआ है। ल का जहाँ पर बात हो तो वहाँ पर जो तत्व आएगा, तत् आएगा तो उसको क्या करेंगे, आधा ल में परिवर्तित कर देंगे और तत् धन लीना हो जाएगा। यहाँ पर उत है तो उ का उ उतार देंगे और त को हम लोग ल में चेंज कर देंगे, तो आधा ल लास के लास, तो उत धन लास उल्लास। ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही वीवीआई मैंने छाट कर लिखा है, तो आप लोग समझेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तीसरे टॉपिक के साथ विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद।